प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे महिषासुर को अवध जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिव जी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, महिषासुर ने महिष का रूप छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया और देवसेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात किया और उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया और विष्णु भगवान की भुजाओं पर नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने कुपित हो उस सिंह रूपधारी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से अपना चक्र चला दिया। जैसे ही विष्णु के ने चक्र का तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महेश का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपनी सींगों से मारने लगा। वक्षस्थल पर सिंह के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायन करते देख शंकर भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अबद्ध मानकर वे भी कैलाश चले गए और ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए सम्रांगण में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। यमराज दंड लेकर युद्ध हेतु सावधान खड़े थे। कुबेर भी युद्ध को करने को पूर्ण रूप से उद्यत थे और अग्निदेव बर्छी लेकर युद्ध करने के विचार से स्थित थे। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने को खड़े हो गए। इतने में ही क्रूर सर्पों के समान बाण समूहों की वर्षा कर रहा था। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्यत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को ऐसा करते देख इंद्र भी वहां से भाग गए। इंद्र के भाग जाने पर सभी देवता भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उसका ऐरावत हाथी सूर्य का उच्चैश्रवा घोड़ा तथा कामधेनु को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। उसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भयाक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। रमणीय सिंहासन पर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालन हेतु देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्र पद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रमाणित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक गुफाओं में घूमते फिरते रहे। फिर वे थके हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, स्तुति की और बोले, इस समय हम महिषासुर से पराजित हो कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं और वह दुष्टा स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण साम्राज्य भोग रहा है। विप्रों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हविष्य को वह स्वयं ले लेता है। स्वर्ग की सभी चीजों का वह भोग कर रहा है। हम सभी आपके चरणों में आ पड़े हैं, अतः आप हमारी उस दैत्य से रक्षा करें। ब्रह्मा ने दुखी देख कहने लगे, हे देवताओं में क्या करूं? वर पाने के कारण वह अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं। यह सुन ब्रह्मा शंकर के पास गए। तत्पश्चात शंकर जी ने कहा, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। उस दानव को मरने में ना तो मेरी भार्या रुद्राणी ना आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने योग्य है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है। अतः हम सब चलकर भगवान विष्णु की स्तुति करके देवताओं के कार्य हेतु प्रेरित करें। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बता देंगे। भगवान शंकर की यह बात सुनकर समस्त देवता, यह ठीक है,
ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर शिवजी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक उनके शुभ शकुन देखकर वे सब प्रसन्न हुए। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार देवताओं की यात्राओं में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया।